मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। यही है हर दिल का इरादा, रुके हिंसा तबाही और खून खराबा। हर तरफ फैले भाईचारा ही भाईचारा, तो कभी ना हो कोई भी देश आशांत दोबारा। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, मेरी इन 4 पंक्तियों से आपको महसूस हुआ होगा कि विश्व से जुड़ी ही कोई बात है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना, आज है विश्व शांति दिवस, यानी 21 सितंबर के दिन हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि किस वजह से विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच प्रेम और शांति की भावना बनी रहे, उसकी व्यवस्था कायम रहे और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों यानी विवादों पर हमेशा के लिए विराम लग जाए। इसी उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है, यानी विश्व शांति दिवस को मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस दिवस के जरिए हम शांति का प्रचार प्रसार करते हैं और इसी प्रयास के साथ इस दिवस को मनाते हैं। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो दोस्तों, दुनिया के सभी देशों और लोगों के बीच शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी और साथ ही 1982 से इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर के तीसरे मंगलवार को इस दिवस को मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 से आज तक 20 साल हो गए हैं, इस दिवस को 21 सितंबर के दिन मनाया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हर क्षेत्र में जैसे साहित्य, कला, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को शांति दूत नियुक्त किया है। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कबूतर से जुड़ा क्या है इसका राज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल से ही सफेद कबूतर उड़ाने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि कबूतर को शांति दूत माना गया है और यही वजह है कि विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में हम सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का प्रतीक देते हैं। यानी आज के दिन 21 सितंबर के दिन विश्व शांति दिवस मनाते हैं और विश्व की जगह जगह पर शांति दिवस के तौर पर सफेद कबूतर उड़ाए जाते हैं और शांति का संदेश दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगी और विश्व शांति दिवस के बारे में करेंगे आपसे ढेर सारी चर्चा, ठीक है ना? तो चलिए जुड़े रहिएगा मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन, यानी हम आज के दिवस में क्या स्पेशल मनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है विश्व शांति दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सबसे पहले मैं आपको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ हम बात कर रहे थे विश्व शांति दिवस के बारे में। दोस्तों, हमारी आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोग बहुत ही तनाव और बेचैनी से गुजर रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं और इन्हीं परेशानियों के चलते हम घिर जाते हैं। तो अपने तनाव को कम करने के लिए, या यूं कह लो शांति प्राप्ति के लिए, हम कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं, जैसे योग करना, प्राणायाम करना। साथ ही अगर पूजा की बात करें तो शांति पाठ करना, पूजा करना, इबादत करना, या फिर कोई शांति का सेमिनार सुनना, जिससे हमें कुछ समय के लिए आराम तो मिलता है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन उसके बाद वापस से हम उसी जिंदगी में आ जाते हैं, यानी परेशानियों में घिर जाते हैं।
वो समय जो हमें शांति का मिलता है वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है, क्योंकि उस समय एक ऊर्जा आ रही होती है जिससे हमें शांति मिल रही होती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब बात करें भगवत गीता की, तो दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर कर्म करोगे तो युद्ध जैसी भयानक स्थिति में भी विजय हासिल करोगे और शांति का संदेश भी दोगे। और दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि कई देश युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस, चीन हो या भारत, क्योंकि हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसीलिए झगड़ा है, मनमुटाव है, असहमति है और यही अशांति का प्रतीक है। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए मेहमान बनकर आए हैं और हमें एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखनी है, कायम रखनी है। इस शरीर को हमें एक न एक दिन जाकर छोड़ना होगा और फिर हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे इस पृथ्वी से। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो अगला शरीर हमें मिलेगा, वो हमें नहीं पता कि वो किसका मिलेगा। अब वो चाहे अमेरिका का हो या भारतीय का, चाइनीज का हो, स्त्री पुरुष का हो या हो पशु पक्षी का। और उसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं मंगलायतन विश्वविद्यालय से हूँ और हमारे मंगलायतन विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, जिनसे आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। और साथ ही वो हमें बताएंगे कि भारत उन्हें क्यों पसंद आया और शांति का प्रतीक क्या होना चाहिए। दोस्तों, ढेर सारी बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया, अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे यशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया आज है विश्व शांति दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जिसमें ये आपको बताएंगे ढेर सारी बातें शांति दिवस के बारे में, अपने देश के बारे में और भारत इन्हें क्यों पसंद आया उस बारे में। चलिए करते हैं इनसे बातें। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। आप लोग किस देश से बिलोंग करते हैं और हमारे भारत में कैसा महसूस कर रहे हैं? अपने नाम के साथ हमें इस बारे में बताएं। My name is Ogu. I'm coming from Benin Republic. मेरा नाम ओगू है और मैं बेनिन गणराज्य पश्चिम अफ्रीका से हूँ। भारत द्वारा मुझे प्रदान की जाने वाली अनेक संस्कृतियों के लाभ की दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक सहज योगी हूँ। इसका मतलब है कि मैं पिछले 7 वर्षों से सहज योग कर रहा हूँ। इसलिए भारत में रहने वाले मुझे सहज योग संस्कृति के बारे में और भी अधिक गहराई से समझने में मदद मिली है। वास्तव में सहज योग एक प्रकार का योग है जिसकी स्थापना परम पावन श्री माता जी निर्मल देवी ने 1970 में की थी, जहां उन्होंने ब्रह्मांड के सहस्त्र की शुरुआत की थी। उनका जन्म 21 मार्च 2023 को हुआ था। My name is Janet James Mushumbuisi. I am from a city called Dar es Salaam, located in Tanzania, in a part of East Africa. I feel great to be here. I've always been respected. I've never been disrespected since when I came here until currently. And I've never felt lonely. I've always been supported with everyone that is around me. So, in short, I feel great to be in India. Sometimes I miss my home place
I miss my parents, I mean that occurs naturally, but I feel great to be here and I'm so glad that I have you. आपने सही कहा कि आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे होंगे, लेकिन जिस देश से आप यहाँ आए हैं, आप वहाँ अपने अपनों को, अपने मित्रों को छोड़कर भारत में अपने सपनों को एक मंजिल देने के लिए आए हैं। अगर मैं मित्रता की बात करूँ तो आपके देश और भारत की मित्रता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, भारत में शुरू करते हैं। जो मैंने अब तक देखा वह यह है कि दोस्ती को भारतवासी इतना महत्व देते हैं कि वह एक दोस्त को इतना करीब ले लेते हैं और किसी को तो वह बड़े संजोते हैं। उनके दोस्त उनकी मौजूदगी में कठोरता से नहीं गुजरते। जब सामान स्वामित्व की बात होती है तो उनमें से अधिकतर के पास कोई नियम नहीं होता और मुझे यह बहुत पसंद आया है। मैं वही कहूँगी जब मेरे देश की दोस्ती की बात आती है, बस डर और गंभीरता यहाँ अधिक है। ओके, क्योंकि आज हम विश्व शांति दिवस मना रहे हैं, क्या मतलब है इसका और आपके क्या विचार हैं इस पर? क्यों मनाना चाहिए हमें विश्व शांति दिवस? क्यों आवश्यक है ये हर देश के लिए? आज हम अहिंसा और युद्ध विराम का उत्सव मना रहे हैं। अर्थात इस दिन हमें सभी मतभेदों को, युद्ध के सभी विचारों को, हिंसा पैदा करने की सभी योजनाओं को छोड़ देना चाहिए और बिना किसी प्रतिबंध के एक दूसरे का आनंद लेना चाहिए। शांति के बिना एक देश का विकास करना मुश्किल है। ओके, भारत के लिए कहा जाता है कि भारत शांति का प्रतीक है। क्या आपको लगता है कि भारत विश्व में शांति का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है? अगर आपको लगता है तो कैसे? प्लीज इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं शांति के बारे में जितना व्यापक जानती हूँ, इसकी शुरुआत घर से ही होती है और घर वही होता है जहाँ आप गहराई से रह रहे होते हैं। अपने भीतर का स्वभाव और जितने वर्षों से मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं बहुत से भारतीयों से मिली। निश्चय ही उनमें से एक उच्च प्रतिशत उतने ही सत्कारशील, आदरपूर्ण और दयालु हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आप उनके भीतर रहते हैं तो आप अच्छे से समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है। उनका मतलब ज्यादातर स्थिति के बावजूद कोई नुकसान नहीं है। यह उनके जीवन यापन के साधनों को पहले समझकर शांति का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है। यह ज्यादातर शांतिपूर्ण है क्योंकि इसमें लोग एक दूसरे के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। मैंने चोरी के मामलों के बारे में भी बहुत कम सुना है, न केवल जिस परिसर में रहता है उसके बाहर, बल्कि परिसर के अंदर भी। ओगो, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे विश्व में शांति ला सकते हैं? When we navigate through the term of peace in, like we take the part of Saja Yoga, जब हम सहज योग में शांति शब्द के माध्यम से नेविगेट करते हैं तो शांति बाहर नहीं भीतर होती है, क्योंकि मनुष्य के रूप में कई चक्र या ऊर्जा हैं जो हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे हम सहज योग शब्द में नादिस करते हैं, जिसका अर्थ है चैनल जहां एक विशेष मानव के व्यवहार को परिभाषित किया जा सकता है। हम युद्ध या हिंसा का सामना करते हैं। There is super ego while seeking for power, superiority, and these are generated within us like energy that we express outside by creating war, violence, or fighting each other. So, as we know that human beings are the perfect machine that God has made, by nourishing our system with the ego, seeking a power, definitely the output will generate as a war. Now, what about if we try to control those energy within us in order to get the peace within? Because obviously, while having ego within, it means there is a war within that. War will be expressed outside later. So, in order to control this temperament, we need Saja Yoga method where you will get into a meditation every day, and doing so, you feed the system with good vibrations of happiness, and definitely, when there is a joy within, this joy will generate positive vibe outside, providing peace around you.
So Saya Yoga is everywhere, and in this world, and all Saya Yogis are brothers and sisters. We all are one family. Yeah, sure. You are right, Ogu. We all are one family. चलिए बात करते हैं हमारी सभ्यताओं के बारे में, संस्कृति के बारे में। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा लगा आपको? Indian culture is quite different from all cultures I've learned. It is quite amusing. भारतीय संस्कृति मेरे द्वारा सीखी गई सभी संस्कृतियों से काफी अलग है। यह अपनी कला के साथ काफी मनोरंजक है। यह खूबसूरत है और इतना सम्मानजनक है। यहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल, कुर्ता, दुपट्टा, साड़ी सुंदर है और लोग अपने सांस्कृतिक कपड़ों में लुभावने दिखते हैं। धर्म और वे कितनी स्थिर है, यह भी कितना मनोरंजक है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी वह एक दूसरे के लिए उनके मन में सम्मान, अपने भीतर के युवा और बुजुर्ग को जानना, उनके अभिवादन करना। वे दिखाते हैं कि उनके लिए कितना मूल्यवान है। त्योहार के दौरान इकट्ठा होने वाला परिवार, मुझे लगता है कि यह संस्कृति का ही हिस्सा है। यह प्रतिस्पर्धी है। जिस तरह से जन्मदिन, वर्षगांठ, जीवन में कुछ हासिल करने जैसे समारोह को महत्व दिया जाता है, मुझे वह बहुत पसंद आया और मुझे खुशी है कि मुझे अपनी यात्रा के दौरान यह सीखने को मिला। I love that so much, and I am glad I get to learn this during my journey here. You are right, Jenny. यही तो हमारी सभ्यता है। साथ ही ओगो आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप यहाँ के रीति रिवाज, त्योहार मनाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे त्योहार हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में रह के और आप उसे एंजॉय भी करते हैं? प्लीज आंसर। Okay, basically we celebrate all the festival in Saya Yoga by doing. मूल रूप से हम सहज योग में सभी त्योहार परम पावन श्री माता जी निर्मल देवी की पूजा करके मनाते हैं और यह हमारे लिए आशीर्वाद का समय है जहाँ हम एक दूसरे का आनंद लेते हैं, विशेष रूप से दीपावली और पवित्र त्योहार में। धन्यवाद। Diwali and Holy festival that is most joyful that we enjoy each other. चलिए अब बात करते हैं संदेश की। इस विश्व शांति दिवस पर आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत के लिए, आपके राज्य, आपकी कंट्री के लिए और साथ ही पूरे विश्व के लिए? They should just continue having what they possess. Respect to the other, hospitality. मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है, दूसरे के प्रति सम्मान, आतिथ्य और जब भी किसी की आवश्यकता हो तो मदद करने की इच्छा जारी रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि उनमें से अधिकांश एवं वातावरण बड़े हैं। यह खर्च किसी और से मेल नहीं खाता। यह मूल्यवान है कि सभी के पास यह नहीं है और वे जब भी जाए शांति के दूत बने। हो सकता है कि उस गंदगी से भ्रष्ट न हो जो उन्हें अतः जीवन के रास्ते में मिलेंगी। मेरा मानना है कि अच्छाई बुराई को हरा देती है। इसलिए यदि कोई दूसरे के साथ उच्च सकारात्मक और कोमलता का व्यवहार करता है तो वह और अच्छे समय के साथ वापस आएगा और दुनिया को एक बेहतर जगह बना देगा जो कि आपके साथ पैदा हुए थे। But just by just being natural, yourself carrying what you were born with. तो दोस्तों आपने देखा, इन्होंने अपनी अपनी भाषा में हमारे भारत की तारीफ भी की, संस्कृति की और साथ ही पूरे विश्व में शांति दिवस के लिए एक संदेश भी दिया। यही है हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता। इसी के साथ दोस्तों विश्व शांति दिवस पर मैं आपको वो 5 मूल मंत्र बताना चाहूंगी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए कहे थे। जैसे एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, वैसे ही एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही ना करना, साथ ही एक दूसरे के आंतरिक क्रियाओं में इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप ना करना। बात करें समानता की और परस्पर की, तो दोस्तों समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का विश्वास करना। यही वो 5 मूल मंत्र हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे विश्व में शांति का प्रतीक देकर बताए थे। दोस्तों अगर विश्व इन 5 बिंदुओं पर अमल करे तो हर तरफ चैन, अमन और शांति का वास होगा, है ना? आज के समय यही सभी की मांग भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि देश और पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और प्रेम को हम मिलजुल कर बढ़ावा दें और इसका पालन करें। साथ ही दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए समय पर, एक नई सोच के साथ, एक नए खास दिन पर खास बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM।
जन जन की मंगलवाणी। नमस्ते। नमस्ते। जय श्री माता जी।